आप सभी को विक्रम संवत 2081 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि भारतीय कालगणना के अनुसार नव वर्ष का प्रारंभ आज के दिन होता है। हम सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहे। उस गुलामी का परिणाम यह रहा कि हम अपने गौरवशाली अतीत को भूल गए और जो मुग़लों की या अंग्रेज़ों की गुलामी के चिन्ह थे उनको हमने चिपका कर उनको अपने गले लगा कर चलते रहे। जैसे कहते हैं ना, बंदरी का बच्चा मर जाता है तो भी उसको गले लगा कर घूमती रहती है, मरे हुए बंदे को ढोती रहती है। वही हाल हमारा था। अंग्रेज़ चले गए परंतु उसके जो मरे हुए बच्चे को हमने तोप रखा है और हम उसको लेकर अभी भी मना रहे हैं। केंद्र राज्य स्तर पर सरकारों को भी पहल कर कर पंचांग, भारतीय पंचांग है जो बिल्कुल वैज्ञानिक है, उसको स्थान देना चाहिए और कालगणना अपने रोज़ के दिनचर्या में उसको स्थान देना चाहिए। हम जब दोनों की तुलना करते हैं तो पता चलता है कि 1 जनवरी को कोई भी चीज़ ऋतु के परिवर्तन में या ऐसी कोई भी कार्य नहीं होता जिससे हमको लगता है कि इस दिन कोई विशेष प्रसंग हुआ हो या हमारे भारत के इतिहास में कोई विशेष घटना हुई हो। या फिर हम जब इसको देखते हैं तो कोई मौसम जो दिसंबर में जैसा मौसम है वैसे जनवरी में और वैसे फरवरी में मौसम रहने वाला है, भयंकर ठंड रहती है। और उसकी तुलना हमारे भारतीय नववर्ष अभी चैत्र प्रतिपदा पर बात करें तो सर्दी लगभग ख़त्म हो जाती है, गर्मी शुरू हो जाती है, पतझड़ शुरू के बाद पत्तों पर, पेड़ों पर नई कोपले उगनी शुरू हो जाती है और प्रकृति संदेश देती है। कई प्रकार का हमको दिखता है कि हाँ, कुछ नया हो रहा है, कुछ परिवर्तन मौसम ऋतु में हो रहा है। हमारे इस कालगणना में हम जानते हैं कि हमारे मनीषियों ने कहा है कि सृष्टि की रचना इसी दिन हुई थी। आज से 1 अरब 97 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर इस सृष्टि की स्थापना ब्रह्मा जी ने की थी। तो इसके अलावा भी कई प्रसंग इससे जुड़े हुए हैं। अपनी नवरात्रि की स्थापना इस दिन होती है। भगवान राम का राज्याभिषेक दिवस ये दिन है। विक्रमादित्य का राज्याभिषेक दिवस है और विक्रम संवत का प्रारंभ इस दिन होता है। शालिवाहन ने शकों हुणों को पराजित करके शक संवत की स्थापना की। वह जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है वह आज के दिन प्रारंभ होता है। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक दिवस आज के दिन है। 3 जनों का हम देखते हैं राज्याभिषेक दिवस आज के दिन है। भगवान राम, विक्रमादित्य और युधिष्ठिर। अन्य भी कई राजाओं का हुआ परंतु ये 3 हमको ध्यान में आता है कि इस दिन का विशेष महत्व है। इसीलिए इसी दिन को राज्याभिषेक के लिए पुराने ज्योतिषाचार्य, पुराने जो विद्वान लोगों ने चुना है। इसी प्रकार सिंधी समाज के पूज्य वरुण अवतार भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव इस दिन है। अंबेडकर जी जिनका जन्मदिन हम अप्रैल के दूसरे सप्ताह में मनाते हैं, उनका भी तिथि के अनुसार जन्मदिन आज के दिन है। आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना आज के दिन की। वो भी इतने बड़े विद्वान थे, उन्होंने भी आज के दिन को प्रारंभ करने के लिए आर्य समाज के लिए को चुना। सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव, उनका जन्मदिन आज के दिन है। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का जन्मदिन भी आज के दिन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कई घटनाओं को समायोजित करते हुए कई घटनाएं इस दिन प्रारंभ हुई है। अतः ये दिन हमारे इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इसको हमको अपने पूरे तन मन से इसको अपने मनाना चाहिए। हम प्रातः उठकर मंदिर जाए, उसके बाद हम नीम के गोपल खाएं, घर में मिष्ठान बनाएं, घर की सज्जा करें, अपने घर के ऊपर मंगल पताका जिसको हम भगवा ध्वज कहते हैं उसको लगाएं, शाम को दीपक जलाएं, एक दूसरे को अधिकतम शुभकामना संदेश भेजें। तो इस धीरे धीरे इस पर्व को अपने समाज में हम स्थापित कर सकते हैं। आप सबसे निवेदन है कि भारतीय नववर्ष विक्रम संवत को अपने जीवन में स्थान दें। आपको अंग्रेजी के 12 महीने तो याद है, परंतु हिंदी के जो 12 महीने हैं, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़,
सावन भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष मास फागुन, ये 12 महीने जो है क्या हमको याद है क्या? इन 12 महीनों को याद करना चाहिए। और कैलेंडर ठीक है, जो शासकीय व्यवस्था जब तक चल रही है तब तक हम उसको मान रहे हैं, परंतु हमारे जीवन में इसको भी ध्यान रहना चाहिए कभी महीना कौन सा चल रहा है, पक्ष कौन सा चल रहा है। हमारा जो ये 365 दिन का कैलेंडर है यह बिल्कुल चंद्रमा की गतियों के द्वारा निर्धारित है। अमावस्या पूर्णिमा 15 दिन का जो अंतर है ये है। हम सब, आपको आश्चर्य होगा कि जो अंग्रेजी नव वर्ष से जो कैलेंडर है जो प्रारंभ में केवल 10 महीने का था, 10 महीने का होने के कारण कभी जनवरी सर्दी में आती, कभी कुछ वर्षों बाद जनवरी गर्मी में आने लगी। इस दुविधा को बाद में ख़त्म करने के बाद उन्होंने देखा कि भारत का जो काल गणना है वो बिल्कुल सटीक है, वैज्ञानिक है। इसलिए हम देखते हैं, फिर उन्होंने क्या किया, 2 राजाओं के नाम पे 2 कैलेंडर 2 महीने बीच में जोड़े, जून और अगस्त। तो जो महीने थे वो सितंबर नीचे खिसक सकता, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सितंबर यानी 7, अक्टूबर यानी 8, नवंबर यानी 9, दिसंबर यानी 10, ये 10 में ख़त्म होता था, परंतु ये धीरे फिर नीचे खिसक कर ये 12 महीने हुए। तो जैसे तैसे ये कहते हैं भानुमति ने कुंभा जोड़ा है, जैसे तैसे करके ये कैलेंडर बना है ऐसा। अतः आप सबसे निवेदन है कि अपने इस गौरवशाली अपनी संस्कृति को पुष्ट करने वाली बातों को हम सब अपनाएं और इसको प्रसारित करें। यही आज के दिन आप सबको संदेश है। पुनः नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका अगला वर्ष बहुत मंगलमय हो। नमस्कार।